हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सतलज रिवर के बारे में कराऊंगी। यमुना, रावी और चेनाब के बारे में तो मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो अब मैं आपको सतलज रिवर के बारे में कराऊंगी। ठीक है, ये एक सीरीज़ चल रही है ब्यास की, मैं इसके बाद करवाऊँगी। पहले मैंने सतलज इसलिए चूज़ की क्योंकि सतलज रिवर की थोड़ी सहायक नदियाँ कम है और ये है तो सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की, पर ये है कि इसकी सहायक नदियाँ भी कम है और ये पढ़ना में भी थोड़ी इजी है कंपैरेटिवली टू ब्यास। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं इसके बारे में कराऊंगी, फिर मैं आपको ब्यास के बारे में कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सतलज रिवर की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है? 320 किलोमीटर में बहती है, जिससे ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज रिवर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलज रिवर की लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलज रिवर की ओवरऑल पूरी लंबाई कितनी है, तो वो है 1448 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील है। ठीक है, राकस झील जो कि तिब्बत में है, तिब्बत से ये निकलती है मानसरोवर झील से। एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ये सतलज रिवर है, तो सतलज रिवर को मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव कौन था? यानी सतलज रिवर को रास्ता दिखाने वाला जो कौन लेके आया था मानसरोवर झील से, उसको कौन लेके आया था, उसको रास्ता दिखाने वाला कौन था? तो वो था आपका वाणासुर। वाणासुर कौन था? वाणासुर जो था जो आपका बाणासुर जो थे वो थे राजा बलि के पुत्र थे। ये लिखा है मैंने, ये देखो, राजा बलि के पुत्र और विरोचन का पुत्र। पुत्र क्या होता है? पुत्र मीन्स पुत्र का पुत्र। ठीक है, राजा बलि का पुत्र और विरोचन का पुत्र था वाणासुर, वो लेके आया था। तो एक आपकी कहा मतलब पुराण वैसे बोला जाता है, मतलब पहले कहा जाता था कि जब ना क्या हुआ कि इन 3 नदियाँ थी, एक थी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जब इनको वाणासुर ने क्या किया? वाणासुर ने पीला जल पता है किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं आपका पीला जल। जो पीला जल था उसको पता है कौन सी दिशा में जाने के लिए कहा था? पूर्व दिशा में जाने के लिए कहा था। ठीक है, आई रिपीट, वाणासुर ने पीले जल को पूर्व दिशा में जाने के लिए कहा था और लाल जल आप कह सकते हो सिंधु को, लाल जल को पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा और सतलज रिवर को अपने पीछे आने के लिए कहा था। ठीक है, समझ आया? मतलब ये ऐसा कहा जाता है, एक कथा है, प्रचलित कथा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कही जाती है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ये आता भी है क्वेश्चन, ये मैं कोई खुद से नहीं बना रही हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया था वाणासुर ने सतलज को अपने पीछे आने के लिए कहा था, लाल जल को उसने यानी सिंधु नदी को उसने पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा था और पीले जल ब्रह्मपुत्र को उसने पूर्व की ओर जाने के लिए कहा था। आपको पता है ना पूर्व पश्चिम के बारे में? ये होती है आपकी 4 दिशाएं। ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्या है? उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और वेस्ट आपकी क्या है? पश्चिम। ठीक है, तो आपको इनके प्रभाव के बारे में, ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है, इस साइड गई, सिंधु आपकी इस साइड गई और फिर ये आई आपकी, यहाँ पड़ता है हिमाचल, तो इस साइड आई आपकी सतलज नदी। चलिए, समझ आ गया होगा अब आपको। ठीक है, लग गया इतना पता? चलिए आगे देखते हैं। वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम इसका शतुद्री है, संस्कृत नाम इसका शतुद्रु है। प्रवेश स्थान इसका ये किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, शिवकी दर्रे से ये एंटर करती है और पंजाब में ये एंटर कहाँ से करती है? भाखड़ा गांव से निकलती है। तो यानी कि प्रवेश स्थान क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में? सतलज रिवर का प्रवेश स्थान हुआ सतलज रिवर का शिवकी दर्रा, जो कि है आपका किन्नौर में, और भाखड़ा नामक स्थान से वो प्रवेश कर जाती है पंजाब में, या हिमाचल प्रदेश को छोड़ के वो आगे भाखड़ा नामक स्थान से आगे पंजाब पे चली जाती है। शिमला में, ये किन्नौर के बाद ही शिमला में बहती है। वो शिमला में जब ये बहती है तो दिस इज किन्नौर एंड ये है आपका इस साइड शिमला। तो जब यहाँ पे ये छोरा नामक स्थान है, छोरा या फिर छोरा, देखिए हर एक बुक में ना अलग अलग नाम लिखा है, और जब आप
कहीं किसी जगह आप घूमने भी जाते हो ना, तो वहाँ पे अलग अलग नेम से पुकारा जाता है किसी प्लेस को, है ना। तो वैसे ही हर बुक में अलग अलग लिखा होता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसको बोलते क्या है, लेकिन आपको उसकी स्पेलिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा आता है कि मान लो जैसे ये छोरा और छोरा का है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको मान लो छोरा आ गया, आपने पढ़ा काश की बुक से छोरा है, ठीक है, फिर आपने या तो बगला खड़ी वहाँ से छोरा पढ़ा, वहाँ पे फिर छोरा आ गया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। स्पेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चौड़ा नामक स्थान से या फिर छोरा नामक स्थान से ही शिमला में एंटर कर जाती है। सहायक नदियाँ, इसकी 3 ही सहायक नदियाँ, बसपा, स्पीति और नोगली। नदियाँ और भी हैं, पिन नदी है, टैगपो है, चियांग है, लेकिन ये सहायक की सहायक नदियाँ हैं, ये सब स्पीति की सहायक है। आगे पढ़ाऊँगी इसके बारे में। जो मेन सतलज की आपकी 3 निकलती हैं वो हैं सिर्फ बसपा, स्पीति और नोगली। सतलज की रिवर की ये सहायक है, सिर्फ 3 सहायक है, बसपा, स्पीति, नोगली। नोगली खड्ड है, नोगली एक खड्ड है, ठीक है। और ये पिन, टैगपो और चियांग जो है वो स्पीति रिवर की सहायक नदी है। शहर कौन कौन से? बहुत सारे शहर हैं। पू है, कल्पा है, नांगिया है, ये तो किन्नौर में है, बिलासपुर, तत्तापानी, कल्पा, रामपुर, ठीक है, ये सब शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। आगे करवाऊंगी तो शहर भी बताऊंगी, ठीक है। कौन लाया था सतलुज को? कौन लेके आया था? बाणासुर लेके आया था, राजा बलि का पुत्र और विरोचन का पुत्र। बताया ना मैंने अभी आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किन्नौर में सतलुज की लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछी जाती है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो सबको ही पता होता है कि 320 किलोमीटर की है। ये कितना, ये पूछा जाएगा कि किन्नौर में सतलुज की लंबाई कितनी है, तो 130 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सतलुज और स्पीति का संगम कहाँ होता है? नामगिया खाबों में होता है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने खाब पढ़ा होगा, नामगिया खाब में होता है, लेकिन खाबो कहाँ लिखा है? जगमोहन गोलोखरा की बुक में खाबो लिखा है, ठीक है। तो दोनों तरफ आप फॉलो करें, ठीक है। सबसे लंबी सहायक इसकी स्पीति ही है। जब 3 ही सहायक हैं, बसपा, स्पीति और नोगली, तो सबसे लंबी इसकी सहायक है स्पीति है, और स्पीति की भी आगे सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? सतलज रिवर काटती है, ठीक है। चंबा शहर को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? रावी, पढ़ाया है मैंने, देख लेना एक बार वीडियो, या देखी भी होगी तो बताया था ना मैंने। सिरमौर को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? गिरी काटती है, ध्यान रहे, यमुना नहीं काटती है। ये है आपका सिरमौर, तो ये है यमुना। यहाँ से आती है आपकी गिरी नदी, गिरियार, गिरिपार, गिरी, ठीक है, गलती नहीं करनी है इस चीज़ में। हिमाचल प्रदेश को कौन काटती है? सतलज काटती है। रावी नदी किसको काटती है? चंबा को काटती है। चंबा कौन सी नदी 2 भागों में काटती है? रावी नदी काटती है। लेकिन सिरमौर को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है? गिरी नदी काटती है, यमुना नहीं काटती है। मैप में जाके देखो ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखिए। लाल नदी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको लाल नदी भी कहा जाता है। मैंने नेट पे चेक किया था, तो ये इसको लाल नदी भी कहते हैं। चलिए, मैंने 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स प्लॉट किए हैं अभी, क्योंकि अभी फ़िलहाल इन्हीं का ही काम है, तो इसलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, तिब्बत एंड चाइना, ये बॉर्डर शेयर करते हैं ना, पता ही होगा आपको, इस साइड हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं हम चाइना के साथ, ठीक है। आगे समझ, ये है लाहौल स्पीति, ये है किन्नौर, आगे शिमला है, एंड देन फर्दर अगली उसमें दिखाऊंगी, जब हम पहले हम अच्छे से स्पीति रिवर और कहाँ से सतलज रिवर एंटर कर रही है वो दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। फ़िलहाल आप मैप देखें, मैप को ड्रॉ करें, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये रहा स्पीति रिवर का चार्ट, और जहाँ से सतलज एंटर करती है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर का ये मैप है, ठीक है। ये साइड में नहीं देखना आपने, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे हैं, इसको देख के डर नहीं जाना कि मैंने क्या लिख दिया हुआ है, कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो। पहले हम स्पीति रिवर को करेंगे, और जहाँ से सतलुज एंटर करती है हम वो करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। सो रिलेटेड इन सब चीज़ों को मत देखो अभी आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सतलुज से ही शुरू करते हैं। ये है चाइना, बताया ना मैंने पिछले चाइना है, ये यहाँ पे है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से, रकस झील से, यहीं कहीं से, ठीक है, निकलती है आपकी, क्या निकलती है? सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो शिपकी दर्रे से, दिस इज शिपकी दर्रा, शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में ये एंटर कर जाती है, ठीक है। कौन लेके आया था सतलज रिवर को? बाणासुर लेके आया था, शिपकी दर्रे से होते हुए, ठीक है। शिपकी दर्रे से ये आगे हिमाचल प्रदेश में आगे चल के एक नामगिया शहर है खाब या खाबो के समीप, वहाँ पे से सतलज नदी की पहली सहायक नदी यानी
स्पीति नदी। स्पीति नदी हमारी क्या बनती है, पहली सहायक नदी मिलती है। स्पीति नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, किन्नौर में नहीं है। स्पीति एज द नेम इंडिकेट्स, स्पीति नदी का ओरिजिन जो होगा वो स्पीति में ही होगा, यानी लाहौल स्पीति में होगा। जो लाहौल स्पीति जो है एरिया वाइज हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस साइड के ही लाहौल है और ये बॉर्डर है, यहाँ पड़ता है आपका स्पीति। स्पीति नदी के जो स्पीति है, स्पीति के बॉर्डर पे, लाहौल और स्पीति के बॉर्डर पे है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रे से निकलती है आपकी स्पीति नदी। तो कुंजुम दर्रा क्या बना इसका उद्गम स्थल। कुंजुम दर्रा क्या बना इसका उद्गम स्थल। किसका बना, स्पीति नदी का मिला। कहाँ पे है, स्पीति में है। कुंजुम दर्रे से जब ये आगे बहती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तक, किन्नौर और स्पीति के बॉर्डर तक, सॉरी, ठीक है, तो स्पीति नदी में 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदी मिलती है, टैगपो, चियांग, पिन। आई रिपीट, टैगपो, चियांग, पिन। फिर से टैगपो, चियांग, पिन, ठीक है। ये तीनों नदियाँ जो है वो सहायक नदी बनती है, सहायक नदियाँ बनती हैं किस नदी की, स्पीति नदी की। आगे चल के एक क्वेश्चन आता है कि मठ किसके किनारे है, या ताबो मठ किसके किनारे है, ढंकर मठ किसके किनारे है और हांसी मठ किसके किनारे है। तो वो स्पीति नदी के किनारे। क्या है ये सब, मठ है। ये क्या होते हैं मठ, गोम्पा, ठीक है। कि ताबो, ढंकर और हांसी मठ किसके किनारे हैं, स्पीति नदी के किनारे। इससे पहले हमने चेनाब रिवर की थी। चेनाब रिवर में आपने देखा था कि 2 धाराएं हैं, चंद्रा और भागा धारा। चंद्रा और भागा धाराओं के समीप थे मठ। कौन कौन से मठ थे, सीसू मठ था, कोकसर मठ था, कोकसर था, और जो एक गोंदला मठ था, गोंदला किला भी बोलते हैं, वो किसके किनारे था, चंद्रा के किनारे था। गैमूर मठ किसके किनारे था आपका, गैमूर मठ आपका भागा के किनारे था। इससे पहले हमने वो किए थे ना, वो कहाँ थे, वो इस साइड थे, ऊपर लाहौल की साइड है ना। चंद्रभागा का उस साइड से स्रोत निकलता है, चेनाब का, सॉरी, उस साइड से, ठीक है। तो ये बॉर्डर पे नीचे से ही स्पीति नदी निकल जाती है और यहीं कहीं पे है बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर, ठीक है। समझ आ गया। आगे चल के ये जो नदी है, ये आगे चल के स्पीति रिवर, आगे चल के ये नामगिया खाबों के पास या खाब के पास जो है आपकी कहाँ से मिल जाती है, आपकी सतलज से मिल जाती है। कितनी लेंथ है स्पीति रिवर की, 112 किलोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 112 किलोमीटर की है। समझ आ गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ा देती हूँ, स्पीति के बारे में पढ़ाऊँगी। अच्छा, स्पीति रिवर जब निकलती है ना, जब उसका उद्गम स्थल होता है तो वो ना कोरिक तक जब पहुँचती है, कोरिक एक प्लेस है, जब वो कोरिक तक पहुँचती है तो तब वो पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा पता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो पहले कहाँ बहती है स्पीति रिवर, पूर्व की तरफ बहती है, और पूर्व की तरफ जब वो बहती है कोरिक तक, कौन से स्थान तक, कोरिक तक, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। क्या बताया मैंने, स्पीति रिवर पहले तो ये आप जो चार्ट दिख रहे हैं ना, ये एक बेसिक चार्ट है, ठीक है। इसको आपने पहले याद करना है, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में। स्पीति रिवर कोरिक तक, कोरिक एक प्लेस है, एक जगह है, वहाँ तक पूर्व तक बहती है, उसके बाद फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। जब वो कोरिक तक बहती है तब उसकी 2 खड़े उसकी सहायक बनती है, कविज्मा और दिड़, ठीक है। कविज्मा या कविज्मा बोलते हैं वैसे, एक और प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। कविज्मा और कब्जिमा या जो भी है, और दिड़ जो है इसकी सहायक खड़े बनती है। कब तक, जब तक वो कोरिक तक बहती है, यानी वो पूर्व दिशा तक बह रही है तो इसकी 2 बन रही है। उसके बाद फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। जब वो दक्षिण की तरफ मुड़ती है, तो जब वो दक्षिण तक मुड़ती है तो वो सुमदो से हरड़ कहाँ पड़ा, हरड़ किन्नौर में है, से वो किन्नौर में प्रवेश करती है। उस टाइम इसकी 3 खड़े जो हैं वो सहायक बनती है। एक तो चलगोरापो, युलड़ लिपक और तिरासड़ खट। आई नो नेम्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बट याद तो करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन तो है नहीं कोई भी, नाम तो यही है ना। चलिए, क्या समझाया, पूर्व तक स्पीति कोरिक तक बहती है, कविज्मा और दिड़ जो है इसकी सहायक बनती है, फिर हरड़ और उपत्यका से किन्नौर में प्रवेश करती है और सहायक बनती है। चिलगोरापो,
यूलड़ लिपक और तिरासड़ खड। ठीक है, ये थोड़ा डीप में है, वैसे तो ये बेसिक है, ये थोड़ा डीप में है, पर चलो पता चल जाए तो कोई बुरी बात थोड़ी होती है। जितना मिल जाए ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। चलिए किन्नौर, ठीक है, सतलुज रिवर को और भी नामों से जाना जाता है किन्नौर में। लड़छेन खंबा, जिसको बोलते हैं आप हस्तीमुख, पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन आया भी होगा कि हस्तीमुख किसका नाम है। ठीक है, हस्तीमुख किसका नाम है, सतलज का नाम है, ऑल्सो नोन एज लड़छेन खंबा। जड़ती यानी सुवर्ण नद, मुक्सड़ एंड देन समुद्रड़ यानी समुद्र, के सारे सतलज के नाम है। समुद्रड़ यानी समुद्र, क्यों बोला जाता है समुद्रड़, क्यों, क्योंकि किन्नौर की ये सबसे बड़ी नदी है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये समुद्र के समान है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समुद्रड़। समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं अब आपको आगे ले चलूँगी, सतलज रिवर को मैं आगे डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जा रही हूँ। तो फिलहाल अगर आपने ये नोट नहीं किया तो नोट कर लो इसको, ये मैं क्योंकि रेस करूँगी, इसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊँगी। ठीक है, चलिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। एक एक नाम अच्छे से याद, नाम किया तक खाबों तक हमने पढ़ लिया था। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे चल के किन्नौर का फेमस शहर पूह, रिकांगपिओ, कल्पा, ये देख सकते हैं आप, ये सतलज के किनारे हैं। एक नदी है रोपा खड, बोल सकते हो रोपा खड, और इसको आप सयाशों खड भी कहते हैं। ठीक है, ये भी सतलुज का सहायक है। आगे चल के द फेमस कड़छम के पास एक नदी मिलती है, बसपा नदी, जो आपकी सतलज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली है आपकी स्पीति, दूसरी है आपकी बसपा। तो आपसे पूछा जाए कि बसपा सतलुज का संगम कहाँ पे होता है, तो वो कड़छम किन्नौर में होता है। बसपा की लेंथ कितनी है, 72 किलोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी बनती है सतलज की। ठीक है, कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल इसका है सांगला घाटी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। ठीक है, सांगला घाटी से ये उद्गम स्थल है, और ये कड़छम के पास जो है ये मिल जाती है। ठीक है, छितकुल गांव, फेमस गांव आपका किन्नौर का। ठीक है, छितकुल गांव और कामरू, ठीक है, ये कामरू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये छितकुल है। कौन सी नदी के किनारे हैं, बसपा नदी के किनारे बसे हैं। अच्छा, ये ना इस तरह बहुत सारी आपकी परियोजनाएं भी हैं, वो मैं आपको परियोजनाएं लिखा दूंगी। यहाँ पे आपकी रोंगटोंग है, यहाँ पे आपकी शोंगटोंग है। यहाँ पे स्पीति में, स्पीति नदी के किनारे आपकी रोंगटोंग है, किन्नौर में सतलज के किनारे आपकी शोंगटोंग है। कड़छम में भी एक कड़छम वांगटू परियोजना है। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे है भावा जल परियोजना। ठीक है, आगे मैं आपको परियोजनाएं करवा दूंगी। ठीक है, फिर आगे चल के ये शिमला में एंटर कर जाती है। ये है शिमला, किन्नौर को छोड़ के ये शिमला में एंटर करती है। एग्जिट कहाँ से है, छोरा या फिर चौड़ा नामक स्थान से ये एग्जिट होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कहाँ से ये जो शिमला में एंट्री करती है वो भड़ाल से करती है, लेकिन जब ये एग्जिट करती है, ये निकलती है, ये शिमला में जाती है ये किन्नौर से, तो कहाँ से, कौन से नामक स्थान से निकलती है, छोड़ा नामक स्थान से ये छोड़ती है, और भड़ाल नामक स्थान से ये शिमला में एंटर। ये है बाकी का मैप, ये है शिमला, दिख रहा होगा, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना। ठीक है, और ये सिरमौर में नहीं बहती सतलज नदी, लेकिन ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं यहाँ पे सब में बहती है, हमीरपुर को छोड़ के, हमीरपुर और सिरमौर को छोड़ के बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी सतलज नदी जाती है। यहाँ तक तो आपने देख लिया सारा, चौड़ा तक या छौरा तक, मतलब शिमला तक तो आपने देख ही लिया, मतलब कि शिमला एंटर कर चुकी है अब सतलुज नदी। चलिए, अब सतलुज नदी आगे शिमला में बहती है, भाडल स्थान से ये शिमला में जाती है, और उसके बाद ये नोगली खड इसमें मिलती है। तो पहली इसकी जो तीसरी सतलुज की सहायक बड़ी खड है वो है नोगली खड। जो नोगली खड है वो शिमला में इससे मिलती है, सतलुज से मिलती है। ठीक है, शिमला में एक स्थान नीरथ करके आपने सुना ही होगा, जहाँ का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का नीरथ में। ठीक है, आगे चलिए, आगे सतलुज गई कुल्लू में। कुल्लू में
एक स्थान है निर्मंड। निर्मंड क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश का कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है। कुंभ मेला हिमाचल प्रदेश का कहाँ लगता है, तो वो निर्मंड में लगता है। ठीक है, कितने साल बाद लगता है, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद हिमाचल का कुंभ मेला लगता है, उसे हम बोलते हैं भूंडा उत्सव। भूंडा उत्सव, जो भूंडा उत्सव है वो हर 12 साल बाद मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का कुंभ मेला भी कहा जाता है। निर्मंड और परशुराम जी को समर्पित है। ठीक है, तो यही था निर्मंड के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। आगे कहाँ गई, आगे नदी गई मंडी में। मंडी में जब एंटर करती है तो फिरनू गांव है एक। कहाँ से एंटर करती है, फिरनू गांव से ये मंडी में एंटर करती है, ये लिखा है मैंने। ठीक है, फिरनू गांव से ये आगे मंडी में चलेगी, फिर ये मंडी और शिमला के बॉर्डर पे रहती है। और इमला बिमला घाटियाँ भी हैं और इमला बिमला 2 धाराएं भी हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि इमला बिमला जो 2 धाराएं हैं, जो 2 नदियां हैं, वो किसकी सहायक है, तो वो है सतलुज की सहायक। ठीक है, इमला बिमला घाटियाँ कहाँ पे हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है तो वो भी मंडी में है। ठीक है, तत्तापानी नामक फेमस झरना हिमाचल प्रदेश का मंडी में है, वो सतलुज के किनारे है। आगे ये चली गई, सतलुज गई सोलन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपको एक ऑप्शन दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे सतलुज बहती है। ठीक है, तो उसमें एक जैसे दे दिया कि शिमला सोलन दे दिया, फिर कांगड़ा चंबा ऐसे करके दे दिया। तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि ठीक है सोलन में भी वो बहती है कि नहीं बहती है। तो यस, जो आपकी सतलुज है वो सोलन में भी बहती है। ठीक है, सोलन से एक ना खड्ड निकलती है जिसे आप बोलते हो सिर खड्ड। ये देख रहे हो, सिर खड्ड। जो सिर खड्ड है वो सोलन से निकलती है, लेकिन बिलासपुर में जाके ये सतलुज से मिलती है। ठीक है, कसौल से ये बिलासपुर में एंटर करती है। पहले ये सोलन जाएगी, देन कसौल से ये आगे बिलासपुर में एंटर कर जाएगी। चलिए आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको मिलेगी गोविंद सागर लेक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मैन मेड लेक जिसे आप बोलते हैं, लार्जेस्ट मैन मेड लेक जो है वो कौन सी है, वो गोविंद सागर लेक है। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या गोविंद सागर लेक जो है ऊना में भी है। हाँ, यस, कुछ भाग इसका ऊना में भी है। और आगे सतलुज जो है भाखड़ा नामक गांव से आगे पंजाब में ये चली जाती है। यहाँ पे है भाखड़ा डैम। ठीक है, समझ आया। ये बहुत ही बेसिक चार्ट है। आपको लग रहा होगा ये तो इतना ज़्यादा करवा दिया, पर नहीं, ये बहुत ही बेसिक चार्ट है। इससे भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ही ज़्यादा है, सतलुज की खड्डें बहुत ज़्यादा है जो इससे मिलती हैं। ये तो बहुत ही फेमस नाम है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत बेसिक है। आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा है, पर ये ज़्यादा नहीं है। मतलब पर हाँ, ये कि चलो JOA एग्ज़ाम या क्लरिकल एग्ज़ाम या फिर आपके एलाइड एग्ज़ाम, उसके लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, एलाइड के लिए तो थोड़ा बहुत और पढ़ना भी पड़ेगा, बट वैसे ये मोर देन इनफ है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए TGT वगैरह के लिए PGT हो गया, जिसमें भी आपका वो आता है GK आता है, उसके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, ये आपका पूरा चार्ट है। एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ, ढंग से पढ़ना। ठीक है, बेसिक रिवाइज़ करवाती हूँ। शिप की दर्रे से हिमाचल, पहले तो ये पता कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर लेक से निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, शिप की दर्रे से ये आगे चलती है। शिप की दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। नामगिया खाव के पास इसको स्पीति नदी मिलती है। स्पीति नदी कहाँ से आती है, स्पीति नदी का उद्गम स्थल कुंजुम दर्रा है। कुंजुम दर्रा कहाँ पे है, स्पीति में है, लाहौल स्पीति के स्पीति में है। स्पीति नदी जो है वो 112 किलोमीटर की है। टैगपो, चियांग और पिन नदियाँ जो है वो किसकी सहायक है, स्पीति नदी की सहायक है। की ताबो, ढंकर और हांसी मठ किसके किनारे है, स्पीति नदी के किनारे है। आगे चल के ये किन्नौर में नामगिया खाव के पास जो है वो सतलुज से मिल जाती है। सयांशु रोपा जो खड्ड है वो भी सतलुज की सहायक है। पू, रिकांग, पियो और कल्पा जो है सतलुज नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं। आगे जाके कच्छम में जाके बसपा नदी जो सेकंड सबसे बड़ी नदी है, जो कि आपकी 72 किलोमीटर्स की है, बसपा नदी जो दूसरी बड़ी सतलुज की सहायक नदी है, वो मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है बसपा नदी, सांगला घाटी से निकलती है। सबसे सुंदर घाटी है हिमाचल प्रदेश की सांगला घाटी। बसपा नदी के किनारे छितकुल और कामरू गाँव बसे हुए हैं। कच्छम में ये मिलती है। आगे चल के ये चौड़ा नामक स्थान पर ये किन्नौर को छोड़ के शिमला में एंटर कर जाती है। लेकिन जब शिमला में एंटर करती है तो भाडल नामक जगह से ये एंटर करती है। ठीक है, शिमला में इसको नोगली खड्ड मिलती है। नोगली खड्ड इसकी सहायक, सतलुज की सहायक खड्ड बनती है। आगे चल के ये कुल्लू में चली जाती है।
कुल्लू में जब जाती है तो कुल्लू के निर्मंड जो है एक शहर, वो सतलुज के किनारे बसा हुआ है, जो जहाँ पर 12 वर्ष के बाद भुंडा उत्सव आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का कुंभ मेला भी है। बूढ़ी दिवाली के लिए भी निर्मंड प्रसिद्ध है, परशुराम जी को समर्पित है ये। आगे चल के ठीक है, फिरनू गांव के पास ये मंडी में एंटर कर जाती है। नीरथ जो शिमला में है, ठीक है, वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश का इकलौता सूर्य मंदिर है, उसके लिए नीरथ फेमस है। ठीक है, जब ये कुल्लू से मंडी में जाती है तो ये फिरनू गांव से जाती है और ये मंडी और शिमला के बॉर्डर पे बहती है। ध्यान रहे, शिमला और मंडी के बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी बहती है। इमला बिमला 2 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ बनती है। तत्तापानी जो है वो एक झरना जो है वो मंडी में है। एक झरना और बताती हूँ, यहाँ पे ज्यूरी झरना सुना होगा, ठीक है, शिमला का। ठीक है, कहाँ पे? ज्यूरी चश्मा, गर्म पानी का चश्मा है वो, झरना बोल दो या वो, ठीक है, इधर है, शिमला में। चलिए, तत्तापानी तक पहुँचे थे। आगे चल के ये मंडी से आगे निकल के ये सोलन में एंटर कर जाती है। सोलन से एक खड्ड निकलती है, सिर खड्ड, जो बिलासपुर में जाके आपके सतलुज से मिलती है। आगे ये कसोल से, ये सोलन से जब आगे जाके ये बिलासपुर में एंटर करती है तो कसोल नामक स्थान से ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है। कोल डैम जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी पे है कोल डैम। ठीक है, कोल डैम कहाँ पे है? बिलासपुर में है। सिरखड़ मिल गई। आगे जाके गोविंद सागर लेक, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक जो है वो ऊना में भी है। क्वेश्चन आएगा कि ऊना में है कि नहीं है, तो हाँ जी, ऊना में भी है। वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, वो मैनमेड झील है वो। और ठीक है, इसके बाद सतलुज जो है भाखड़ा गांव में एंटर कर जाती है और यहाँ पे है आपका पंजाब। भाखड़ा गांव से ही पंजाब में एंटर कर जाती है और ये आपका भाखड़ा गांव। ठीक है, यही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, मैंने आपको वो नहीं बताया परियोजना के बारे में, मैं आपको इसी से बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी परियोजना है एक रोंगटोंग परियोजना, यहाँ पे आपकी है शोंगटोंग परियोजना। ठीक है, करछम में है करछम वांगटू परियोजना। करछम से आगे है आपकी यहाँ पे भावा परियोजना। ठीक है, 2-3 परियोजनाएं और भी हैं जो आपको मैं परियोजनाओं में कराऊंगी। ये बेसिक परियोजनाएं आपको याद रखनी है। रोंगटोंग, शोंगटोंग, करछम वांगटू एंड भावा। ठीक है, भावा को भागा से कंफ्यूज नहीं करना है, भागा नदी है लाहौल में। ठीक है, ये भावा है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। मैंने कोशिश की है समझाने की, आई होप आपको आया ही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। अगली रिवर मैं व्यास लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, आपको अच्छी लग रही है वीडियो या नहीं लग रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।